हाय फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग आज सेफ्टी इंस्पेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है हमारा व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो जब हम लोग ये कितनी बार, हाउ मेनी टाइम, जैसे सिंपल ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है, नीड टू बी डन एट द वर्क प्लेस। कितनी बार सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है? तो मतलब क्या हम कह सकते हैं कि डेली करना है तो डेली क्यों करना है, या वीकली करना है तो वीकली क्यों करना है, या मंथली करना है तो मंथली क्यों करना है, या कोई बोलता है कि नहीं दिन में आपको 2 बार इंस्पेक्शन करना है तो क्यों करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो लीगल सिस्टम में कोई फ्रीक्वेंसी का कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ है कि आपको जो है फ्रीक्वेंट जो इतना इंस्पेक्शन करना है। उन्होंने जैसे सेफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट है तो उसका उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हाँ इतना आपको करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसी को 100% जो है आप उससे ज्यादा इंस्पेक्शन नहीं कर सकते या उसके बाद भी नहीं कर सकते। तो उसमें लीगल सिस्टम में कोई एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो उनके कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं वहां पे इस इंफॉर्मेशन को मेंशन किया हुआ है। तो देर इज ए नो फिक्स फार्मूला, मैंने लिखा है यहाँ पे कि देर इज ए नो फिक्स फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्पेक्शन एज इट डेवलप अपॉन द वेरियस फैक्टर्स इन द सर्कमस्टांसेस। देन स्टेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हजार्डियस इक्विपमेंट है, क्रेन्स हैं, सिलिंग्स हैं, लेकिन इनको क्या है एवरी 6 मंथ में हमें लीगली क्या है इनको इनका इंस्पेक्शन करना है, वो हमारा पार्ट है। देन जो भी हमारा स्पेसिफाइड कोड ऑफ प्रैक्टिस, अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इंस्पेक्शन करना है। द नंबर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस और ऑपरेशन, द डिफरेंट प्रोसेस नीड मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन। तो डिफरेंट प्रोसेस या ऑपरेशंस हैं उनको ज़्यादा हमें जो है इंस्पेक्शन करना है। मान लीजिए कहीं पे आपका गैसोलीन फिलिंग का प्लांट है तो वहाँ पे हजार्डियस है तो ज़्यादा वहाँ पे सेफ्टी इंश्योर करना है। कहीं पे आपका केमिकल हैंडलिंग का प्लांट है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इंस्पेक्शन करना है। कहीं पे आप केमिकल स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पे हमें जो है ज़्यादा इंस्पेक्शन देना है। ठीक है, ज्यादा जितना ज्यादा आपका हजार्डियस प्रोसेस होगा, जितना रिस्की ऑपरेशन होगा, ज्यादा इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। क्या लेवल ऑफ द रिस्क, तो लेवल ऑफ रिस्क क्या है? यदि आपका हाई लेवल ऑफ रिस्क है, वहां पे हजार्ड का लेवल बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। एंड एक्टिविटीज कैरिड आउट इन द वर्क प्लेस, यदि हजार्डस एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आप केमिकल को हैंडल कर रहे हैं और वो रिस्की है, वहां पे एकदम 100% फुली ऑटोमेशन नहीं है, सो नीड मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्पेक्शन, ज्यादा हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, वो स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये इंस्पेक्शन हमारी कमेटी के साथ या मीटिंग के साथ बैठ के इंश्योर करेंगे। रिस्क असेसमेंट में सजेस्ट फॉर द इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट में ये पार्ट होता है। देन प्रेजेंस ऑफ द वर्नेबल ग्रुप, यदि आपका वर्नेबल ग्रुप जो है जिनको बहुत इजीली जो है एक्सीडेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं, हजार के कांटेक्ट में आ सकते हैं, लाइक लोन वर्कर्स, यंग पर्सन्स, डिसेबल्ड वर्कर्स, एक्सपेक्टेंट इन नर्सिंग मदर्स, यदि वो आपकी साइड पे बहुत ज्यादा हैं तो आपको ज्यादा इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। एक्सीडेंट इंसिडेंट हिस्ट्री, मोर एक्सीडेंट इन द पास्ट अट्रैक्ट मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्पेक्शन। यदि आपकी साइड पे पुराना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है तो आपको और भी ज्यादा इंस्पेक्शन को एंश्योर करना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्शन एक ऐसा कंट्रोल मेजर है जो अनसेफ एक्ट हो रहा है तो उसको वहां पे वो रोक सकता है, अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकता है और आपको पुराना जो एक्सीडेंट इंसिडेंट है उसको भी रोक सकता है। तो रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में भी आउटकम आया हुआ है कि आपको ज्यादा इंस्पेक्शन करना है तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन करना ही, इन्वेस्टिगेशन की जो आउटकम है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, उसमें जो टॉप मैनेजमेंट में या जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम में इन्वॉल्व थे उन्होंने स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, लीगल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसको फुलफिल करना है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि आपको अपने साइट पे क्वार्टरली इंस्पेक्शन करना है तो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है तो उसका इंस्पेक्शन अलग है। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि आप अपना इंस्पेक्शन करो, हमें रिपोर्ट भेजो, तो जो आप क्वार्टरली इंस्पेक्शन कर रहे हैं उस रिपोर्ट को आप इंश्योरेंस कंपनी को भी दे सकते हैं। यदि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी कोई स्पेसिफिक चेकलिस्ट भेजी है तो उस चेकलिस्ट को आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। लीगल अथॉरिटी की जो चेकलिस्ट है वो उसमें इंक्लूड रहेगी, तो हर बार आप लीगल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपको करना है वो उसमें रहेगा।
स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको इंश्योर करना है। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, वर्कर यूनियन, देन रिप्रेजेंटेटिव डिमांड या रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्कर यूनियन ने बोला है कि आपको इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि उसको लगता है कि पहले एक्सीडेंट हुआ था और मैनेजमेंट का यहाँ पे इंस्पेक्शन का पार्ट मिसिंग था। या जो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है उसका रिक्वायरमेंट है तो आपको करना है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन आफ्टर ए सर्टेन इन इंटरवल, तो मान के चलते कि ऊपर किसी का सारा रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपको सर्टेन इंटरवल के बाद क्या करना है, सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है। द नंबर ऑफ शिफ्ट, यदि आपके मोर नंबर ऑफ शिफ्ट नीड मोर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। यदि आपका 3 शिफ्ट है आपकी कंपनी में, तो तीनों शिफ्ट के लिए आपको सेपरेटली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहली शिफ्ट में इंस्पेक्शन कर लिया और दूसरी तीसरी शिफ्ट में जरूरत नहीं है। और यदि आपकी साइट पे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है इन द प्लान, प्रोसीजर, मशीन, वर्क प्लेस एटसेट्रा, तो सारा चीजें क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वहां पे अपना हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन करना है, ये हमारा पार्ट है। सो दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू द व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो कोई और भी यदि रीजन होता है, कोई भी और फैक्टर होता है कि जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन में कंसिडर किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।